नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, विजयपुर सीट पर बड़ा उलटफेर हो चुका है। वन मंत्री रामनिवास रावत चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने जीत दर्ज कर ली है। 7,428 वोट मुकेश मल्होत्रा को मिले। माफ कीजिएगा, 7,428 वोट से मुकेश मल्होत्रा ने जीत दर्ज की है। आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। बीजेपी ने रिकाउंटिंग की हालांकि मांग की है। तो ये बड़ी खबर और ये बड़ा उलटफेर विजयपुर सीट पर देखने को मिला, जहां पर रामनिवास रावत चुनाव हार गए हैं। हमारे सहयोगी करतार सिंह इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। करतार, ये बड़ा उलटफेर आखिर हुआ कैसे? बीजेपी को ये उम्मीद थी और सभी को ये उम्मीद थी। आपसे भी जब मैं सुबह बात कर रही थी, आप भी कह रहे थे कि रामनिवास रावत एक बड़ा चेहरा है, 6 बार के विधायक हैं और वो चुनाव हार जाते हैं। और मुकेश मल्होत्रा, क्या एक आदिवासी चेहरे का फायदा मिल गया मुकेश मल्होत्रा को और कांग्रेस को? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो कार्ड खेला, कांग्रेस ने का कार्ड था कि वो आदिवासी चेहरे को चुनावी मैदान में उतारे। क्योंकि मुकेश मल्होत्रा 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उस समय 44,000 वोट उन्होंने प्राप्त किए। तो कांग्रेस का सीधा सीधा दाव था कि मुकेश मल्होत्रा एक निर्विवाद छवि है, एक सामान्य से परिवार का रहने वाला एक गरीब व्यक्ति है, डोर टू डोर लोगों से मिलता है, उसका व्यवहार निर्विवाद है बिल्कुल। इस तरीके से कांग्रेस ने दाव खेला। कांग्रेस का दाव एकदम से सही बैठा और कांग्रेस ने जीत है वो दर्ज कर ली है। वन मंत्री रामनिवास रावत, जो इतने बड़े कद्दावर नेता थे, 6 बार के विधायक थे और पूर्व में 2 बार मंत्री रहे, पहले कांग्रेस में मंत्री रहे, अभी वर्तमान में बीजेपी में वन मंत्री थे। उनको शिकस्त देना अपने आप में बड़ी बात है। पूरी सरकार ने दमखम है वो झोंक रखी थी। डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम रैलियां की, तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता यहाँ डटे रहे, जुटे रहे, रैलियां करते रहे, आयोजन करते रहे, लेकिन सबकी जो मेहनत। करतार, मैं चाहूंगी कि आपके पीछे काफी समर्थक भी नजर आ रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगी उनसे बातचीत कीजिए, कितना जोश आई है अगर कांग्रेस के वहां पर समर्थक है तो? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेसी समर्थक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, नारे वो लगा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने खुश है, बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। हमारे साथ तमाम समर्थकों से बात करेंगे। आप कितना खुश हैं? मुकेश मल्होत्रा चुनाव जीत गए। बहुत खुश हैं हम। और हमने विजयपुर विधानसभा में पहली बार इतिहास बनाया है मुकेश मल्होत्रा जी जिताने के लिए। मुकेश मल्होत्रा एक आदिवासी चेहरा था, एक गरीब का बेटा था, कैसे देखते हैं आप? ये गरीब की जीत है, आम जनता की जीत है। मुकेश मल्होत्रा की जीत नहीं है, ये विजयपुर क्षेत्र की जनता की जीत है। जन जन प्रत्याशी है, हर आदमी विधायक है। एक मंत्री को चुनावी मैदान में थे, उनको हराया है, कैसा देख रहे हैं आप? ये बहुत अच्छा है श्योपुर की जनता के लिए, बीजेपुर की जनता के लिए, जहाँ पर भगवान के देर है अंधेर नहीं। जहाँ पर वो पार्टी बदल के गए थे तो कहीं ना कहीं हारना था। जनता का साथ था मुकेश मल्होत्रा जी के साथ। ये रैलियों में भी दिखाई दे रहा था, सब में दिखाई दे रहा, और ये चुनाव भी जीत गए। देखिए, आम लोगों का चेहरा था मुकेश मल्होत्रा की। जिस तरीके से बात की जाए, वो घर घर जाते थे और मुकेश मल्होत्रा ने शुरू से ही जिस तरीके से अपना जो पूरे इलाके में परचम लहराया था, उसका परिणाम है आम जनता की तस्वीर मुकेश मल्होत्रा के रूप में थी। आम जनता जिस तरीके से यहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिला है कि भाजपा बिल्कुल आश्वस्त थी कि यहाँ से भाजपा जीतेगी, लेकिन कांग्रेस क्या जीत गई है। देखिए, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ तमाम जो नेता है, हमारे साथ सत्यपाल सिंह सिकरवार, नीतू भैया है, भैया है हमारे पास। कांग्रेस ने जीत दर्ज किया, कितना खुश है आप? सत्ता के बल पर, प्रशासन के बल पर, पुलिस के बल पर और धनबल के आधार पर चुनाव जीतना चाहते थे, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है। निश्चित है विजयपुर की जनता की जीत है, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की जीत है। उनको कोटि कोटि आभार और धन्यवाद देना चाहिए। जो कि कांग्रेस के टिकट पर सांसद का लोकसभा का चुनाव लड़े थे और चुनाव से एक दिन पहले प्रशासन द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद में कांग्रेस ने तमाम धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए थे। उनका आरोप था कि नीतू सिकरवार जो चुनाव में सहयोग कर रहे हैं, चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, उनको जबरदस्त तरीके से प्रशासन ने थाने बिठाया और उनको जेल भेज दिया गया। 2 दिन तक उनकी जमानत नहीं होने दी। तो निश्चित तौर पर तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में कांग्रेस प्रत्याशी ने जिस तरीके से जीत है वो दर्ज की है, अपने आप में ये बड़ी बात है। विजयपुर का इतिहास है। हालांकि ये सीट पूरी अगर बात की जाए तो कांग्रेसी चेहरा कहा जाए तो ये कांग्रेसी सीट रही है। कांग्रेसी का गढ़ ये रहा है, 6 बार से जब जीते हैं कांग्रेस के विधायक रहे तो रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट पर जीते। इस बार जिस तरीके से कांग्रेसी टिकट पर रामनिवास रावत के चेहरे पर जीत दर्ज करते आ रही थी कांग्रेस, लेकिन वही चेहरा अभी प्रभावी नहीं दिखा
और करतार मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एक बड़ी जीत जाहिर तौर पर मुकेश मल्होत्रा के लिए है, लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस का ये नतीजा आपको नजर आता है कि यहां पर? देखिए, बीजेपी की बात की जाए तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वो सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है, क्योंकि जो सत्ता में होता है उसके अंदर ही अंदर लोग विरोधी हो जाते हैं और अंदर ही अंदर विरोध कहीं ना कहीं पनपने लगता है, जिसके चलते हालांकि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं। बीजेपी बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थी, उसको लग रहा था कि हम ये चुनाव जीतेंगे, हम हर हाल में चुनाव जीतेंगे। जो चुनावी पंडित थे, चुनावी जो जानकार थे, वो भी एक उनका कहना था कि यहाँ से बीजेपी जीत दर्ज कराएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब पब्लिक एकजुट होती है तो चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितने भी बड़ा नेता हो, उसको वो जमीन दिखाई देती है। यहाँ जिस तरीके से आदिवासी चेहरा मुकेश मल्होत्रा थे और एक पब्लिक ने एक साथ होकर जमकर उनका साथ दिया और बड़ी जीत है वो दर्ज कराई है। कांग्रेस का दावा था कि हम यहाँ सीट है वो जीत दर्ज कराएंगे। पर करतार यहाँ पर एक बड़ी जीत है, और चूंकि मुकेश मल्होत्रा एक युवा थे और एक आदिवासी चेहरा भी थे, तो वहां पर जो युवा हैं, जो समर्थक है कांग्रेस के, एक बार मैं चाहूंगी उनसे बातचीत कीजिए। इस जीत को कितनी बड़ी जीत की तरह वो लोग देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, उनके समर्थक हैं कि किस तरीके से वो इस जीत से खुश हैं और कितनी बड़ी जीत उसे मानकर चल रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थक बड़े उत्साहित हैं, बड़े ही खुश हैं। कुछ युवाओं से बात करेंगे। आपके मुकेश मल्होत्रा चुनाव जीत गए हैं, कितना खुश हैं आप? सभी पब्लिक खुश है। क्या उम्मीद है उनसे आपको? उम्मीद है क्षेत्र विकास होगा, विजयपुर बढ़िया विकास होगा। जनता की सुनेंगे। क्या लगता है आप लोगों के, युवाओं के बीच एक अच्छा चेहरा सामने आया है मुकेश मल्होत्रा के रूप में? अच्छा चेहरा सामने आया है तो विकास होगा बढ़िया विजयपुर विधानसभा में। हाँ, तो क्या जो रामनिवास रावत वन मंत्री थे, उनको चुनाव में हरा दिया है आप लोगों ने, तो कैसे, मतलब उनका ऐसा क्या कमी थी, क्या गलती थी उनकी? ये गलती यही थी, पार्टी छोड़े, गद्दारी करे, कांग्रेस पार्टी से गए थे भाजपा में, तो उसका आपने बदला लिया है, सबक सिखाया है और क्या जनता के मत को बेच दिया उन्होंने। देखिए, युवा हैं, उनका आरोप है कि पार्टी छोड़कर धोखा देकर वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जनता को धोखा दिया है, जिसका बदला हमने लिया है, क्योंकि जिस तरीके से जनता के वोट को उन्होंने बेच दिया। बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिला और कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। बहुत धन्यवाद करतार आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए।